हेलो दोस्तों, मैं शारिक मलिक हाजिर हूँ एक बार फिर। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, आज की कहानी गुजरात की कहानी है। गुजरात के पाटन इलाके में एक जगह पड़ती है सिद्धपुर। इस सिद्धपुर की आबादी लगभग 1 लाख से 1.25 लाख तक की आबादी है। इस सिद्धपुर में एक लवीना नाम की लड़की रहती थी। 24-25 साल उसकी उम्र थी। उसकी शादी तय हो चुकी थी। अभी इसी 2023 में 12 मई को उसकी शादी होना थी। 2 मई 2023 को उसकी प्री वेडिंग शूट था। उसमें उसको बहुत खुश देखा गया, वो खुश थी। अहमदाबाद से एक लड़के से उसका रिश्ता हुआ था जो 12 मई को उसकी शादी होनी थी। तो ये लवीना जो थी, अमूमन ये घर से हर दूसरे तीसरे दिन शाम के वक्त गुरुद्वारे जाया करती थी। ये 7 मई को अपने घर से गुरुद्वारे के लिए निकलती है और अपने घर वालों से बोलती है कि मैं गुरुद्वारे जा रही हूँ। 7 मई को लगभग ये 7 से 7:30 बजे के बीच में ये घर से निकली थी और उसके बाद धीरे धीरे 8-9 बज जाते हैं, लेकिन ये वापस नहीं आती। घर वाले इधर उधर देखते हैं, लवीना का कुछ पता नहीं चलता। आस पड़ोसियों से पूछते हैं, लवीना कहीं मिलती नहीं। फिर घर वाले जब काफ़ी परेशान हो जाते हैं तो वो इधर उधर ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन लवीना का रात भर कुछ पता नहीं चला। इसके बाद सुबह हो जाती है, 8 मई आ जाती है और 8 मई को फिर इसके लवीना के घर वाले, माता पिता, सब लोग सिद्धपुर के पुलिस स्टेशन में पहुंचते हैं और उसकी गुमशुदगी दर्ज कराते हैं। और वो बताते हैं कि ऐसी ऐसी बात है, हमारी बेटी कल शाम घर से निकली थी 7 बजे गुरुद्वारे के लिए जाने के लिए कहकर, और अभी तक वो वापस नहीं आई। इधर लवीना के घर, क्योंकि 12 मई करीब में थी, 7 मई की ये घटना है, तो उसके घर जो अपने ख़ास मेहमान थे, रिश्तेदार थे, वो लोग भी आना शुरू हो चुका था उन लोगों का। तो जब पुलिस को ये बात पता चली 12 मई को उसकी शादी है और कल वो गायब हुई है, आज 8 तारीख है, तो पुलिस को लगा शायद ये किसी अफेयर का मसला होगा। घर वाले जबरन दूसरी जगह शादी करा रहे होंगे, वो किसी और से प्यार व्यार करती होगी तो शायद भाग गई होगी। अमूमन ऐसा होता भी है कि जिन लड़कियों के अफेयर चल रहे होते हैं और वो उस जगह शादी नहीं करना चाहती जिस जगह उनकी फैमिली चाहती है, तो अक्सर भाग भी जाया करती हैं। तो पुलिस ने थोड़ा इसको हल्के में लिया, ज़्यादा ध्यान दिया नहीं। आस पड़ोस में पूछताछ की, सिद्धपुर में काफ़ी पूछताछ की, लेकिन पुलिस को कोई ऐसा सबूत मिला नहीं कि उसका किसी से अफेयर हो या कोई सुराग, कुछ सबूत मिला नहीं। पुलिस ने अपने जो अपने मुखबर वगैरह थे उनको भी लगाया, तो उनसे भी पता चला कि जब 2 या 3 तारीख को ये प्री वेडिंग शूट था तो इसमें लवीना को बहुत खुश देखा गया। तो इस बात को होते होते वक्त बीतता जाता है, लेकिन लवीना का कुछ पता नहीं चलता और 12 मई आ जाती है, यानी अब 5 दिन बीत जाते हैं। 12 मई आ जाती है लेकिन लवीना का कुछ पता नहीं। अब इधर सिद्धपुर के एक ख़ास इलाके में एक नई चीज़ सामने आती है। सिद्धपुर में पानी की टंकी थी, जो सरकारी टंकियां होती हैं। हमारे आपके मोहल्लों में भी पानी आता है, सरकारी पानी जो आता है टंकियों में। तो लोगों के घर में टंकियां थीं और वो सरकारी पानी सुबह शाम आता था। तो 12 तारीख से लोगों के घरों में जो पानी आ रहा था उसमें एक अजीब सी बदबू सी आ रही थी और कुछ पानी गंदा गंदा सा भी आ रहा था। अब ये बात एक दूसरे से फैलते फैलते जब सबको पता चली तो सबने यही बात बताई कि हाँ, हमारे घर में भी गंदा पानी आ रहा है, हमारे घर में भी बदबू आ रही है। जब ये हुआ कि अरे ये तो प्रॉब्लम सबके घर में है, इसका मतलब कहीं ना कहीं जो नगर पालिका की ये जो पानी वाला मसला है, तो इसकी पाइपलाइन में कुछ ना कुछ दिक्कत है। ये सब लोग जो है अपनी अपनी शिकायत दर्ज कराते हैं कि साहब हमारे यहाँ पानी आ रहा है लेकिन उसमें बदबू आ रही है और जो है पानी गंदा भी है।
नगर पालिका वाले बोलते हैं ठीक है हम देखते हैं, और वो भी ज़्यादा ध्यान देते नहीं, जगह जगह चेक कराते हैं लेकिन कुछ मिलता नहीं। इसके बाद ये जो गंदा पानी आने का सिलसिला था, इसको 4 दिन बीत जाते हैं और बदबू बढ़ती जाती है, पानी गंदा होता जाता है। अब 4 दिन जब बीत जाते हैं, 16 मई आ जाती है और 16 मई को अचानक उस ख़ास इलाके में पानी आना बंद हो जाता है। बहुत थोड़ा थोड़ा पानी टंकियों में आता है। अब जब ये बात होती है तो लोगों का गुस्सा फूटता है, परेशान हो जाते हैं लोग। गर्मी का वक्त, और अब तक ये था कि चलो पानी आ तो रहा था, कम से कम बर्तन धुल रहे थे, कपड़े धुल रहे थे, और जो है अब तो पानी आना ही बंद हो गया। तो ये सब लोग नगर पालिका पहुँचते हैं, वहाँ हंगामा करते हैं। अब जब ये बात बड़े अधिकारियों तक पहुँचती है, एक एक कर्मचारी के पास पहुँच जाती है, तो सबके हाथ पैर फूल जाते हैं। अब वो पब्लिक को आश्वासन देते हैं कि ठीक है, जल्द से जल्द इस परेशानी को जो है ठीक करते हैं। जिस इलाके में ये पानी आना बंद हुआ था और जिस इलाके में ये गंदा और बदबू का पानी आ रहा था, उस एरिए में लगभग 4000 घर थे। उन 4000 घरों में ये गंदा पानी आ रहा था और 16 तारीख को ये पानी आना बंद हो जाता है। इसके बाद अब नगर पालिका के लोग इसकी जांच में जुट जाते हैं और जगह जगह चेकिंग करते हैं। तो एक जगह एक पैप में जब उन्हें लगा कहाँ पर ब्लॉकेज है, क्या चीज़ फंसी है, तो वो चेक करते हैं अपने तरीके से। अलग अलग तरीके होते हैं। उसके बाद एक रॉबोट कैमरा भी मंगाया गया था गांधीनगर से, गुजरात में ही गांधीनगर है, उस कैमरे से भी जांच हुई थी। तो वो जब टॉर्च से, लाइटों से देखते हैं तो उन्हें एक ये जिस्म की एक बॉडी का एक टुकड़ा दिखाई देता है, कमर से ऊपर का। अब वो पहले तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद कोई कुत्ता है या जानवर है, क्या है, लेकिन जैसे ही वो टुकड़ा जब बाहर निकलता है तो ये लोग घबरा जाते हैं और दंग रह जाते हैं। और वहाँ आसपास के लोग भी इकट्ठा थे, क्योंकि पानी की समस्या थी, पानी आ नहीं रहा था, गर्मी पड़ रही थी, लोग परेशान थे। अब वहाँ हंगामा हो जाता है। अब पता चलता है लोगों को कि हम जो पानी 4 दिन से पी रहे हैं गंदा, जिसमें बदबू आ रही थी, जो गंदा दिख रहा था, उसमें तो एक लाश का टुकड़ा निकला है। अब जब ये टुकड़ा निकला तो फिर नगर पालिका ने फ़ौरन पुलिस को सूचना दी, पुलिस भी आती है। अब उस टुकड़े के साथ एक कंगन निकला, कंगन था एक, अक्सर जो लड़कियां पहनती हैं। अब पुलिस परेशान कि आखिरकार ये लाश का टुकड़ा है किसका। और दूसरा केस उधर लवीना वाला, उसको 5 दिन हुए थे, गुमशुदा थी, वो नहीं मिल रही थी। तो पुलिस ने कहा ये कंगन लवीना के घर वालों को दिखाओ, शायद ये लाश लवीना की हो। वो कंगन उसके घर दिखाया जाता है, लेकिन उसकी सिस्टर मना कर देती है ये कंगन लवीना का नहीं। अब वो टुकड़ा निकाल लिया जाता है। उसके बाद पानी अभी भी ठीक तरीके से आया नहीं, तो नगर निगम वालों ने कहा कि इसका मतलब पाइप में अभी और भी कहीं लाश है। और पुलिस भी ये बोल रही थी कि ये तो सिर्फ एक टुकड़ा है, जब लाश निकली है तो इसका मतलब बाकी लाश कहाँ है, तो बाकी लाश को भी इन पाइपों में ही होना चाहिए। अब लेकिन वो पाइप का साइज़ आपने देखा होगा, इतना बड़ा होता है कि उसमें कोई आदमी नहीं घुस सकता। लगभग ये 2 किलोमीटर के एरिया में ये पाइप फैला हुआ था, जिस इलाके में ये पानी नहीं आ रहा था। तो उसके अंदर आदमी का घुसना भी नामुमकिन, कैसे जा सकता है, अंधेरा, और फिर उसका साइज़ बहुत कम। तो नगर पालिका गांधी नगर में जो है इसकी सूचना भेजती है और वहाँ से एक कैमरा मंगवाया जाता है, जिसको कहा जाता है रोबोटिक कैमरा। वो रोबोटिक कैमरा आता है, उससे भी जांच की जाती है, कैमरे वगैरह उसमें होते हैं, लेकिन उससे भी कुछ पता चल नहीं पाता, क्योंकि अंधेरा रहता है पाइप के अंदर और इतने एरिया में कहाँ तक क्या किया जाए। तो वो कामयाब नहीं हुआ जो रोबोटिक कैमरा था। इसके बाद नगर पालिका वालों ने कहा जो अब से कुछ
टाइम पहले हम लोग अपना तरीका अपनाते थे पुराना, वही तरीका अपनाना चाहिए। क्योंकि पहले भी अक्सर ऐसा होता है कि पाइप बंद हो जाते हैं, मिट्टी भर जाती है या कहीं से लीकेज हो जाता है या कुछ कचरा वचरा अक्सर हो जाता है ऐसा। तो वो करते हैं क्या है, पूरी जो टंकी थी 60 फीट ऊंचाई थी इसकी, जो बड़ी टंकी थी, सरकारी जो टंकी होती, उस पूरी टंकी को वो फुल भर देते हैं, पानी से फुल भर देते हैं। और इसलिए ताकि जब टंकी फुल होगी और एकदम जब पानी को छोड़ेंगे तो प्रेशर से पानी आएगा और जो भी चीज़ पाइप में होगी वो इसके बहाव से निकल जाएगी। अब जो नगर पालिका वालों ने जो चेकिंग अच्छे से की थी वो इसी वजह से की थी क्योंकि वो पहले पानी छोड़ रहे थे प्रॉपर, सुबह शाम जैसे छोड़ा जाता है, लेकिन इधर जिधर ये 4000 लगभग घर थे उधर पानी नहीं आ रहा था, तो वो भी सकते में थे कि आखिर माजरा क्या है। खैर, तो जब वो पानी छोड़ा जाता है और जब प्रेशर से पानी का बहाव बहता है तो फिर एक जगह जो पाइप उन्होंने खोल रखा था वहाँ से 2 पैर निकलते हैं, मतलब कमर से नीचे का हिस्सा जो बाकी हिस्सा था वो निकलता है। अब जब वो निकलता है तो फिर तो और ज़्यादा दिक्कत। अब इधर जब वो पहला ही टुकड़ा निकला था तभी लोगों को उल्टियाँ होने लगी क्योंकि वो उन्होंने कहा अरे हम ये पानी पी रहे थे, एक लाश है जिसमें। लोगों की तबीयत ख़राब होने लगी, सोच सोच कर बड़ा परेशान। खैर, इसके बाद वो और बाकी हिस्सा बॉडी का मिला नहीं, वो जो मिला कमर के ऊपर का थोड़ा हिस्सा मिला, बाकी उसके 2 पैर मिले और थोड़े बहुत छोटे मोटे टुकड़े मिले, लेकिन बाकी सर और हाथ ये कुछ भी नहीं मिला। अब लोगों में दहशत, उनका दिल अजीब सा हो रहा है, लोगों को उल्टियाँ आ रही हैं। वो नगर पालिका वालों ने कहा देखिए अब पाइप जो है क्लीन हो चुके हैं और इसमें हम जो है क्लोरीन डालेंगे, आप 24 घंटे तक पानी मत पीना, उसके बाद ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगा और फिर आप पानी पी सकते हैं। तो उन्होंने यही किया, नगर पालिका वालों ने क्लोरीन डाला, 24 घंटे के लिए पानी लोगों से पीने को मना कर दिया। उसके बाद पानी छोड़ा जाता है, पानी चलाया जाता है, फिर लोगों से कहा जाता है कि अब आप इस पानी को इस्तेमाल कर सकते हैं, पी सकते हैं, लेकिन लोग पानी पीने को तैयार नहीं। क्योंकि एक, अब आप सोचिए कि उन सब की जगह हम लोग भी होते तो शायद ऐसा ही होता। तो वहाँ के लोग बाज़ार से पानी ख़रीद कर लाने लगे, मार्केट से ख़रीद कर लाते अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से, और वो पानी पी रहे थे। खैर, वो नगर पालिका वालों ने कहा ठीक है, हल्के हल्के ये लोग पानी पीने लगेंगे और फिर आगे लोग इस्तेमाल करने लगे, फिर वो बदबू गंदगी सब ख़त्म हो जाती है तो लोग फिर उसको इस्तेमाल करने लगते हैं। अब नगर पालिका का काम तो हो गया ख़त्म, लेकिन इधर पुलिस परेशान कि लवीना का क्या किया जाए। और दूसरी चीज़, ये जो लाश मिली है सबसे बड़ी टेंशन इसकी। अब पुलिस ने क्या किया, जब पोस्टमार्टम होने गया था उस बॉडी का, तो उसमें से जो बॉडी का टुकड़ा उन्होंने गांधीनगर भेजा, वहाँ से गांधीनगर, और ये जो लवीना गायब हुई थी इसके माता पिता का डीएनए सैंपल गांधीनगर भेजा और जो टुकड़ा मिला था उसका सैंपल वहाँ भेजा। पुलिस ने उसका डीएनए टेस्ट करवाया कि शायद ये लवीना का हो, और इत्तेफाक से ये बात सही हुई, पुलिस को जो शक था वही हुआ। डीएनए टेस्ट जो है वो लवीना के माता पिता से मैच हो गया। इससे क्लियर हो गया कि ये जो लाश है वो लवीना की है। अब पुलिस जांच में जुट जाती है और लोगों से पूछताछ करती है, लेकिन कुछ पता नहीं चलता, कुछ सुराग नहीं मिलता। फिर पुलिस कुछ कैमरे होते हैं उनके फुटेज तलाश करती है। पुलिस जब सीसीटीवी कैमरे चेक करती है तो उसको कुछ फुटेज मिलता है। एक फुटेज मिलता है जिसमें लवीना बहुत तेज़ी से टंकी की रास्ते में जो जा रही है, टंकी का रास्ता है, आगे से वो गोल घूमा है रास्ता, उधर से वो जाती हुई दिखती है। उसके बाद एक और फुटेज मिलता है, उस फुटेज में लवीना जा रही है और उसके पीछे एक बाइक पर 2 लड़के सवार हैं, वो थोड़ी दूरी पर हैं, वो भी दिखे। तो खैर पुलिस जांच में जुटी लेकिन कुछ पता नहीं चला। अब सवाल ये है कि जो वो टंकी थी
आपने देखा होगा टंकी भी दो तरीके की होती हैं, एक टंकी पिलरों पर खड़ी होती है और एक टंकी पूरी राउंड में पैक होती है। तो इस टंकी की सीढ़ियाँ अंदर थीं और वो अंधेरे में थीं। तो सवाल ये कि लवीना वहाँ क्यों गई और अंधेरे में वो ऊपर कैसे पहुँची। अब अगर उसने खुदकुशी की है तो वो ऊपर कैसे गई होगी, कैसे ढक्कन खोला होगा, भारी भरकम ढक्कन होता है टंकी का, और फिर वो उसमें कूदी होगी। और उसे अगर खुदकुशी करनी थी तो फिर वो टंकी से नीचे ज़मीन में क्यों नहीं कूदी, पानी में क्यों कूदी। और लोगों ने वहाँ बताया कि अगर खुदकुशी के मामले हुए हैं तो वो पास में ही ट्रेन की ट्रैक है, उस ट्रैक पर सुसाइड किया है लोगों ने, लेकिन ये मामला पहली बार। तो पुलिस जांच में जुटी लेकिन कुछ पता चल नहीं पाया। और इस बात का पुलिस ने ये भी बताया कि अगर ये मर्डर है तो ये किसी एक का काम नहीं है, इसमें ज़्यादा लोग शामिल हैं। क्योंकि एक किसी का कत्ल करना, उसको फिर सीढ़ियों पर से अंधेरे में ऊपर टंकी तक ले जाना जो इसकी ऊंचाई 60 फीट है, ये एक आदमी के बस की बात तो है नहीं। तो खैर कुछ पता चला नहीं। अच्छा, टंकी के पास एक दुपट्टा मिला था, वो दुपट्टा भी उसकी फैमिली में दिखाया गया तो उससे भी पुष्टि हुई ये लवीना है। तो इस कत्ल की, या क्या कहें इसको, इसकी अभी तक ठीक जानकारी पुलिस के पास है नहीं। आगे जो भी खबर आएगी वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो दोस्तों, ये थी आज की अफसोसनाक कहानी गुजरात के पाटन इलाके के सिद्धपुर की, जो काफ़ी अफसोसनाक है। 12 मई को उसकी शादी थी। तो दोस्तों, जो भी मेरी आज की वीडियो में नए लोग आए हैं उनसे मेरी एक बार फिर गुजारिश है कि वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब हम कल को नई कहानी सुनाएं तो वो हमारी उस कहानी में भी शामिल हों, हमारी फैमिली बढ़ती जाए। और आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, अगर आपको कहीं की कहानी सुननी हो या आपको कुछ सवाल करने हो आप सवाल भी पूछ सकते हैं। और आप में से जिन जिन लोगों के जन्मदिन हो वो जन्मदिन भी बता सकते हैं, तो मैं नाम लेकर बोलूँगा। लोग मुझे मेल करते हैं, तो आप शुरू करते हैं उन लोगों के नाम जिनके आज जन्मदिन है। अमन गुप्ता है, ये नोएडा से हैं, इनका आज जन्मदिन है, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारक। आशू खान है, ये हापुड़ से हैं, इनका जन्मदिन है, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारक हो। जयशंकर श्रीवास्तव हैं, ये मुंबई से हैं, अंधेरी से, इनका आज जन्मदिन है, बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत बधाई हो। याकूब हैं, बेंगलोर के कोलार से, इनका आज जन्मदिन है, बहुत बहुत बधाई आपको, मुबारक हो आपका जन्मदिन। और ये रेहाना परवीन है, ये लखनऊ से हैं, इनका आज जन्मदिन है, बहुत बहुत मुबारक हो आपको आपका जन्मदिन। सदा खुश रहें आप सब लोग, सलामत रहें और सावधान रहें। कल फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तो अब दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।